अपरंपार तू ही पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार, मंगत भयो शरणागति, प्रभु दीजो चरण आधार, अपरम अपार तू ही पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार, मंगत भयो शरणागति, प्रभु दीजो चरण आधार, सत कीरत तेरी हिय समाए, निर्मल ध्यान तुद रूप लखाए, नीर बिन जो मीन तड़ पाए, ए वेद प्रेम तोरा चित्त समाए, दाम में जो कंगाल न्यो राखै, ए वेद गावा प्रभ तेरी साखी, दाम में जो कंगाल न्यो राखी, ए वेद गावा प्रभ तेरी साखी, भूखा जो पदारथ खोजै, ए वेद प्रीत तोरे चरण की सूजै, कपटी पुरुष जो छल पर बिना, ए वेद चरण तोरे राऊ लवलीना, नदियां जो जाए सागर समाए, ए वेद बिरती तुद माई मिलाए, जल में तुरंग जो शून समाए, ए वेद मन तेरे रंग रहाए, वस्त न बाछा जग की कोई, साचा नाम घट माई समोए, नाम पदार्थ दीजो प्रभ देव, पूर्ण होए अनुमत की सेवा, मन की भर मन छाड़ के, सुरत निरत हुए एक,
मंगत दुर्लभ पलक सो, जो ऐबिद राखा टेक। मन की भर मन छाड़ के, सुरत निरत हुए एक। मंगत दुर्लभ पलक सो, जो ऐबिद राखा टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये वंदना के शब्द हैं। आर्द भाव से, दीन भाव से उस परम पिता परमात्मा के चरणों में आराधना की गई है, विनती की गई है। अपरम अपार तू ही पुरुषोत्तम। हे प्रभु, इस संसार में केवल एक तू ही है जिसका कोई वारा पार नहीं। केवल एक तू ही है जो पुरखा है, पुरुषोत्तम है। तेरे चरणों में ये जीव वंदना करता है। मंगत भयो शरणागति, प्रभ दीजो चरण आधार। प्रभु आपकी शरण में हूं, अपने चरणों का आधार प्रदान करें। ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी फरमान करते हैं, केवल और एक केवल प्रभु ही निराधार है। वो किसी के आधार पर नहीं है, वो लासानी है, लामहदूद है। ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में मैं वंदना करता हूं। महाराज जी का फरमान है, सत कीरत तेरी ही समाए। हे प्रभु, तेरी सच्ची कीरत, एक कीरत वो होती है कि उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा उस परम पिता परमात्मा की ये है कि अगर आप उसकी शरण में चले जाएं और वंदना करें, उसका सिमरन करें, उसका अभ्यास करें, तो वो अपने रूप में आपको मिला लेता है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। वो परम पिता परमात्मा, अगर आप उसकी शरण में दीन भाव से जाएं, नतमस्तक हो, तो वो आपको अपनी आप में, अपने निज स्वरूप में मिला लेता है। कैसे जाएं, किस भाव से जाएं? नीर बिन जो मीन तड़पाए। जहां से मेरा गुजरना होता है, उसके नजदीक एक मच्छी की मार्केट है। वहां पर मच्छी की खरीदो फरोख्त होती है। जो मछली के व्यापारी हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मछली ताजा है, अभी अभी पकड़ के लाए हैं, अभी ये जिंदा है, तो उस मछली के ऊपर वो पानी के छींटे मारते हैं
और जब पानी का छींटा उस पर पड़ता है तो जो मछली प्राय मृत प्राय होती है वो थोड़ा सा सिर हिला देती है, उसमें फिर प्राण आ जाते हैं। लेकिन अगर उसको पानी ना मिले तो मछली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पानी से बाहर आते ही बस वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही अगर महाराज जी का फरमान ये है कि हमें उस परम पिता परमात्मा ईश्वर का सिमरन करना चाहिए, प्रीत करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्या कभी ऐसी उदासी हमारे अंदर आती है जिस समय हम उसका सिमरन नहीं कर पाते? फिर महाराज फरमान करते हैं, दाम में जो कंगाल ने राखी, ए बिद गावा प्रभ तेरी साखी। मेरी तारतम्यता आज जुड़ नहीं पा रही है क्योंकि मैं सामने जो देख रहा हूं उससे मुझे कुछ कष्ट हो रहा है काफी देर से, तो क्षमा कीजिएगा, मैं अपने आप को वाणी से जोड़ नहीं पा रहा हूं। बस मैं महाराज जी के कुछ वचन है वो आपकी सेवा में रख देता हूं क्योंकि मेरी तारतम्यता जुड़ नहीं पा रही है, क्योंकि सामने से जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो ठीक नहीं। महाराज जी के वचन में आपकी सेवा में रख देता हूं। मैंने काफी प्रयत्न किया कि मैं कंटिन्यूटी बना के रखूं, लेकिन नहीं बना पा के रख रहा। महाराज जी का वचन है, निर्मल भक्ति का अंकुर उस वक्त उस गुणी पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है, ऐसी श्रेष्ठ भावना ही असली कल्याण के देने वाली है। तमाम कथा प्रसंग, तीर्थ, दान, यज्ञ करने से भी ये हालत प्राप्त नहीं होती। केवल नाम सिमरन ही एकाग्रता प्रकट करता है। इसलिए तमाम सत्पुरुषों ने नाम सिमरन की बड़ी वडियाई की है। जो कोई अपनी कल्याण करना चाहे, यानी संसारी पदार्थों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे, तो उसके वास्ते प्रथम नाम सिमरन ही परम साधन है। ये खास यत्न आनंद को प्रकाश करने वाला है। सिमरन का तरीका दुरुस्त होना चाहिए, यानी कोई माला से सिमरन करता है, कोई जुबान से ऊंचा शब्द उच्चारण करके सिमरन करता है, कोई राग की सूरत में सिमरन करता है। अपनी अपनी हालत में थोड़ी थोड़ी तृप्ति इनमें भी है, मगर असली मन को शांति इन तरीकों से नहीं मिलती जब तक के अंतर्मुख बिल्कुल अडोल होकर सिमरन ना किया जावे। इस वास्ते सही तरीका और सही कोशिश के बगैर मन शांत नहीं होता। इस वास्ते सही तरीका और सही कोशिश के बगैर मन शांत नहीं होता। कई एक गुरु लोग कान में उपदेश देते हैं मगर शिष्य को कुछ समझ नहीं आती। कोई 5 शब्द का उपदेश देते हैं मगर पता एक शब्द का भी नहीं लगता। ये अधूरापन कभी भी पूर्ण आनंद को नहीं दे सकता। ये अधूरापन कभी भी पूर्ण आनंद को नहीं दे सकता। बाज मार्फत के जानने वाले फकीरों ने परम धाम यानी गैब की हालत को
कई तरीकों से बयान किया, मगर वास्तव में भाव एक ही है। सिर्फ उस्तत करके कई सूरतें दिखाई हैं। एक ही नाम का निश्चय कल्याण के देने वाला है। एक ही नाम का निश्चय कल्याण के देने वाला है। और जो जिज्ञासुओं को ज्यादा नाम सिमरन की हिदायत करते हैं, यानी एक से ज्यादा, वो कभी भी एक को भी परिपक्व नहीं कर सकते। ज्यादा कहां दृढ़ कर सकेंगे, वो भ्रम में वक्त गंवा देते हैं। असली सिमरन वो है जो मन और पवन की संधि करे। असली सिमरन वो है जो मन और पवन की संधि करे। महाराज जी की वाणी फरमान करती है, मन की भरमन छाड़ के सुरत निरत होए एक, मंगत दुर्लभ पलक सो जो ए बिद राखा टेक। जब जो श्वास आ रहा है और जा रहा है, जब इस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, तो महाराज फरमान करते हैं वो दुर्लभ पलक है। संसार में सबसे वो दुर्लभ पलक है। सबसे पहले सिमरन की दृढ़ता, फिर भजन की प्राप्ति, फिर ध्यान की अवस्था, चौथी हालत में समाधि यानी हालते महवियत है। जो आदमी सिमरन की दृढ़ता को छोड़कर पहले ही ध्यान शुरू करने लगता है, वो कभी भी निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे नेत्रों को दबाने से कई रंग की रोशनियां देखता है। महाराज का फरमान है कि कभी आप बैठे हो और आप अपनी हथेलियों से अपनी नेत्रों को दबाएं, तो लगता है कई किस्म की उसमें रोशनियां आती हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि मुझे कुछ शायद प्राप्ति हो गई है। महाराज फरमान करते हैं ये सब तत्वों का स्वरूप है। वैसे नेत्रों को दबाने से कई रंग की रोशनियां देखता है, मगर वो सब तत्वों का स्वरूप है। असली ब्रह्मनाद को अनुभव नहीं कर सकता। 5 शब्दों का उपदेश जो गुरु देते हैं, वो असलियत से बेबारा है, यानी असलियत से नावाकिफ है। असली शब्द एक है, अवस्था उसकी कई है, यानी ज्यो ज्यो अंतर्गत में मन लीन होता है, त्यों त्यों कई अवस्थाओं को अनुभव करता है। ये नहीं कि उस जगह जो नाम सिमरन करता है वो तब्दील हो जाता है, यानी जो नाम है वो किसी भी अवस्था में तब्दील नहीं होता, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। अगर कोई एक नाम का सिमरन छोड़कर कई नामों का सिमरन अंतर विखे करने लगता है, वो असली महराज तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। जिस अवस्था को आमिल अबूर करता है, आमिल माने जो गुरु के बतलाए हुए वचन हैं उन पर चलने वाला, उसको आमिल कहते हैं, यानी अमल में लाने वाला। अबूर कहते हैं कि उसको जब प्राप्त कर लेता है। जिस अवस्था को आमिल अबूर करता है, उस कुदरते कामला का अजीब रूप देखता है। जिस अवस्था को आमिल यानी गुरु के वचनों पर चलने वाला अबूर करता है, उस कुदरते कामला का अजीब खेल देखता है। मगर नाम एक ही वृत्ति को ढालता है। ऐसी करने वाला पुरुष एक दिन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। और जो एक नाम को छोड़कर दूसरे नाम को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ेगा, इस तरह भिन्न भिन्न नामों का सिमरन करेगा, वो कभी भी मुकम्मल शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये कामिल फकीरों का राज है। जो गुरु जिज्ञासुओं को एक नाम की बजाय 5 नामों का उपदेश देते हैं, जो शब्द की अवस्था है, वो किसी हालत में भी
एक नाम को भी परिपक्व नहीं हो सकते। नाम के सिमरन से अनाम पद प्राप्त होता है। नाम के सिमरन से अनाम पद प्राप्त होता है, यानी अखंड शब्द में लीन होता है। इस वास्ते एक नाम का विश्वासी होना, एक नाम का अभ्यासी होना कल्याणकारी है। महाराज जी का वचन फिर श्रवण करें। नाम के सिमरन से अनाम पद प्राप्त होता है, यानी अखंड शब्द में लीन हो जाता है। इस वास्ते एक ही नाम का विश्वासी होना और अभ्यासी होना कल्याणकारी है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अनेक नाम सिद्धों ने कल्पित किए, मगर साधना में जैसे ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, लेकिन महाराज जी का फरमान है जो तीन काल सत्य है, दुनिया की कोई ताकत इसे झुठला नहीं सकती। महाराज फरमान करते हैं मगर साधना में एक नाम का सिमरन ही कल्याणकारी है। एक नाम का निर्णय यह है कि जो प्रथम में जो महावाक्य मन में निश्चल किया जावे, उसी में मन को लीन कर देना, ये निर्मल साधन है। मन ऐसा चंचल धार वाला है, जिस वक्त एक धारणा को छोड़ता है फिर मुश्किल से दूसरी धारणा में दृढ़ होता है। यानी एक नाम को परिपक्व करते करते अगर दूसरे नाम को अंतर सिमरन शुरू कर देवे तो फिर निश्चलता नहीं आ सकती। चंचल होकर ये कर्म अभिमानी हो जाता है। इस वास्ते एक ही नाम में मन को जज़ब करना चाहिए। जज़ब कहते हैं एक चीज दूसरी में लय हो जाए, उसमें फना हो जाए, उसमें खत्म हो जाए। कई एक गुरु लोग पहले ध्यान सिखलाते हैं, मगर ये असली कामयाबी के देने वाला साधन नहीं है। जब तक परम तत्व अंदर प्रकट नहीं, ना ही बुद्धि अनुभव कर सकती है, तो ध्यान किसका करेगी? जो अंतर बिनाई में रोशनियां देखी जाती हैं वो तत्वों की रोशनियां हैं, मगर इसमें नेचल नहीं होती। महाराज जी का वचन, जब तक मन इनमें नेचल नहीं होता, कब तक? जब तक सिमरन की भट्टी में मन लीन ना हो जावे। महाराज जी सब तरफों से हमें घुमा के एक नाम सिमरन पर लेकर आ रहे हैं। महाराज फरमान करते हैं मन इनमें नेचल नहीं होता, कब तक? जब तक सिमरन की भट्टी में मन लीन ना हो जावे। तमाम कामिलों का कहते हैं उस्ताद जितने भी हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, पीर हुए हैं, उनका प्रथम साधन सिमरन ही है। सिमरन के बल से बुद्धि पवित्र होकर भजन, ध्यान और समाधि अवस्था को प्राप्त होती है। सिमरन की हालत में खामोशी लाजमी है। महाराज जी का वचन आप कोई भी एक पकड़ लें तो वो आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। अब महाराज जी इस यहाँ पर फरमान कर रहे हैं सिमरन की हालत में खामोशी लाजमी है। बोलने के वक्त बेहुदा विचार भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि शुद्ध, जब आप बात कर रहे हो, बल्कि शुद्ध और आनंददायक विचार होना चाहिए। इससे मन पर अच्छा असर पड़ता है। सिमरन ऐसा होना चाहिए कि शरीर की हर हालत में नाम सिमरन बना रहे। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला पुरुष अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव कर सकेगा। मन को रोक रोक कर, क्योंकि मन भागता है, मन की एक खसलत है कि मन बड़ी दूर दूर तक भागता है। महाराज फरमान करते हैं मन को रोक रोक कर नाम में लगाना चाहिए, तब ही ये मन नाम आधारी हो सकता है। दृढ़ निश्चय करके, एक वचन सुने, अगर मन को रोका ना जाए तो फिर नाम सिमरन को छोड़कर ये मिथ्या राग द्वेष की आग में जलने लगता है और अति चंचल हो जाता है। फिर सुने, मन को रोक रोक कर नाम में लगाना चाहिए, तब ही मन नाम आधारी हो सकता है।
अगर मन को रोका ना जाए तो फिर नाम सिमरन को छोड़कर ये मिथ्या कल्पना में राग द्वेष की आग में जलने लगता है, अति चंचल हो जाता है। दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए। अपनी अनानियत का त्याग करना चाहिए। अनानियत कहते हैं अहंकारी। जब मेरा शरीर किसी और के बलबूते पर कायम है तो जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं मैं उसका आधारी बनूं। अहंकार का आधारी बनने से मन की चंचलता और बढ़ती है। महाराज जी का वचन है, अपनी अनानियत यानी अपनी अहंकारी का त्याग करना चाहिए। सब कुछ उस ईश्वर का समझकर प्रेम करके सिमरन करना कल्याणकारी है। प्रभु जो दिया है वो तेरी दात है, ये शरीर तेरी दात है, ये श्वास तेरी दात है। अगर मैं सिमरन पर बैठ सकूं ये भी तेरी दात है, ये भी तेरी दया है। ऐसा मान कर बैठना, मन में निर्माणता आती है, दीनता आती है, फिर प्रभु कभी ना कभी कृपा कर ही देते हैं। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी सब कुछ उस ईश्वर का समझकर प्रेम करके सिमरन करना कल्याणकारी है और कई जन्म की मैल को थोड़े ही अरसे में पवित्र कर देता है। यानी सिमरन जो है वो कई जन्म जन्मांतर की जो मैल है, अगर आप सही तरीके से करें तो उस मैल को दूर कर देता है। ऐसे सिमरन करने वाले पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव करते हैं। प्रभु कृपा करें कि जो महाराज जी का वचन कोई एक लाइन एक शब्द भी हमारी समझ में आया हो तो उसको पकड़कर हम आइंदा का जीवन व्यतीत करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।